बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मई है ना आज, 2 मई 2019। इस वक्त हम तंजानिया में दारुस्सलाम शहर से हम बहरी कश्ती कह लें आप उसको, जहाज़ नुमा कश्ती या कश्ती नुमा जहाज़ में बैठ कर हम एक जजीरे में आए हैं। इस जजीरे का नाम क्या है? किंगमबोनी जजीरा। किंगमबोनी जजीरे में हम आए हैं इस वक्त। दुआ करें इंटरनेट के सिग्नल शराफत के साथ आते रहें और शर और आफत का मुजाहरा ना करें। 2 मई 2019 इस वक्त हम, या थोड़ी सी पब्लिक आ जाए फिर मैं बार बार, वरना लोग पूछ रहे होते हैं कहाँ हुई। और जनाब खैरियत से आप लोग सब, रिपोर्टें क्लियर हैं? आज कैसे अच्छा पब्लिक आ रही है, वो समझने आज भी किसी जंगली लोगों का इंटरव्यू है। ये लिखा हुआ है इस्लामिक क्लब। इस्लामिक क्लब कहाँ लिखा हुआ है? ये सामने देखो, इसको जरा तस्वीर लेने दें। ये देखो भाई, ये देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये लिखा हुआ है इस्लामिक क्लब। मैं जरा आपको बता दूं, हम इस वक्त दारुस्सलाम में, तंजानिया के शहर दारुस्सलाम से एक जजीरे में आए हैं जिसका नाम है किंगमबोनी। इस जजीरे का जो मुतवल्ली है वो बड़ा नेक परहेजगार आदमी है। उसने यहाँ समंदर का जो बीच है ना, उस बीच में किनारे पे, उस बीच का नाम रखा है इस्लामिक बीच। और यहाँ किसी को भी कोई छिछोरी हरकत करने की इजाज़त नहीं है। शराब ममनू है और इसी तरह औरतों के लिए तंग कपड़े पहनना, इस तरह की गैर इस्लामी ड्रेसिंग, वो ममनू है। तो हम ये जजीरा देखने आए हैं। इसकी खासियत ये है कि ये अमेरिका ने, यूएसए ने बहुत कोशिश की इस हुकूमत से ख़रीदने की, क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है ये, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं बेचा। तो जी मस्जिद, हाँ, ये 700 साल पुरानी मस्जिद बता रहे हैं। ये दूसरी है। अच्छा, ये तो इसकी बीच की मस्जिद है। वो अरब था जिसने, ये भी आप देखें, इस्लामिक क्लब, स्पिरिचुअल रिट्रीट, यानी रूहानी, क्या बोलते हैं, रिट्रीट का मतलब, हाँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट। तो इसने इस बीच को ऐसा बनाया है कि यहाँ बेहयाई नहीं है, और यहाँ कोई रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आना चाहे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त है जो सिर्फ अल्लाह की कुदरत देखना चाहते हैं। औरतों की भी ये अरब ने बनाई है। हाँ माशाल्लाह, अरबों में बड़ी खासियत है, जहाँ जाते हैं मस्जिद बनाते हैं। ये मस्जिद भी बनाई है इन्होंने बीच पे, और यहाँ किसी को शराब, कबाब और ये छिछोरी हरकतें करने की कतई इजाज़त नहीं है। तो ख़ानदानी बीच है। अंदर गाड़ी से उतर लें। दुआ करें सिग्नल आते रहे नेट के। कल मेरा बयान हुआ है इन कालों में। ये चार्जर पकड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत? बीपी आली का मतलब खैरियत से हो? बीपी आली, अच्छा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये बीच है और ये किसी अरब ने बनाया है और बहुत खूबसूरत जगह पर है, और इसका नाम रखा है इस्लामिक क्लब। और इसने एक रूहानी सुकून हासिल करने के लिए एक जगह बनाई है। वैसे तो साहिल समंदर पे यहाँ पर बड़ी बेहयाई है, क्योंकि बहरहाल कोई इस्लामिक स्टेट तो है नहीं है, लेकिन ये जो हम जिस बीच की आपको सैर करा रहे हैं, ये इन्होंने इसको बेहयाई को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे। अब आप देखें, पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, उनको तो इससे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। तो हज़रत वाला खैरियत से हैं? जी हाँ, रिपोर्टें क्लियर हैं, दुआ करें आइंदा भी क्लियर रहें। कल मेरा बयान हुआ यहाँ के मकामी लोगों में, कालों में, वो बयान इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। कैसा साफ, कल रात को बयान हुआ है जी। ये तो गोरे मरते हैं। साफ़ सुथरा बीच है।
नारियल के पौधे लगे हुए हैं वहाँ किनारे पे। कोई बेहयाई नज़र नहीं आएगी आपको यहाँ। वो नारियल के पौधे देखो कितने खूबसूरत लाइन से। मैं इस्माइल हुसैन बांग्लादेश से हूँ जनाब। खैरियत से इस्माइल भाई? तो उसका इलाज कर रहा है जिन्नात वगैरह का वो। अच्छा, यहाँ लोग बताते हैं जिन्नात चुड़ैलें बहुत हैं। किसी पे जिन चढ़ा हुआ है, ये उसका इलाज कर रहा है एक बंदा। चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने सुना है जिन चुड़ैल टाइप की चीज़ें बहुत है। कोई आमिल आ जाओगा इलाज के लिए इसलिए? अच्छा खैर, ये भी आमिल ही है। ये हमें ये इस बंदे पे जिन चढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये तो खुद ही जिन लग रहा है मुझे बंदा। एक आदमी ने अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? जी पियाली। सामान नजर चुको पीछे हम्म, ये तो नॉर्मल है ना भाई, इस पे तो नहीं चढ़ा हुआ। शुक्र है इस पे नहीं चढ़ा हुआ, इस पे जिन चढ़ा हुआ है। ये कह रहे हैं बंदे पे जिन चढ़ा हुआ है, उसके इलाज के लिए ये आए हुए हैं। किताब हाथ में पढ़ते हैं। किताब हाथ में, करीब जाएं। ये कोई वजीफा पढ़ रहे हैं उसका जिन उतारने के लिए। वैसे इस पे जिन चढ़ा कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसको पूछेंगे। ये तो खुद ही जिन लग रहा है, हैं? वैसे जिन अगर चढ़ भी गया तो खुद ही भुगतेगा। आई एम फ्रॉम इंडिया। ये इनका इलाज हो रहा है जिन। ओए होए, अल्लाह खैर करे। आप देख रहे हैं ये बंदा यहाँ मशहूर है। जिन्नात बहुत ज़्यादा हैं इस जजीरे में, क्योंकि ये दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है और मशहूर है वल्लाहु आलम कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों पे जिन्नात आते हैं। हम भी आए हुए हैं यहाँ पे, दुआ करें हमारे ऊपर ना आ जाए कहीं। मेरा नाम लें। मुल्क सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, दरमियाना है। अभी हम पाकिस्तानी हिसाब से 5 रुपए का टिकट दे के जहाज़ में इधर जजीरे में आए हैं। 10 मिनट का सफ़र था। करीबी एक जजीरा ही है। अरे यार, मता तरजी इला पाकिस्तान सौफ नरजी इंशाअल्लाह। अल वतनुल असली व पाकिस्तान। ये क्या उम्रा करने जा रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या यहाँ जिन, इनसे ज़रा इंटरव्यू लें थोड़ा सा। इनसे ज़रा इंटरव्यू लें, बोले यहाँ क्या है, यहाँ पे क्यों इतने ये जिन्नात ज़्यादा हैं यहाँ पे, पूछें। ये बोलते हैं बस ऐसे ही वो रूह की सफाई के लिए। रूह की सफाई के लिए। ये बोलते हैं मैं मुसलमान नहीं है, हाँ। लेकिन वो पढ़ने वाला मुसलमान है, वो थोड़ा वो रूह की सफाई के लिए। अच्छा 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 अच्छा। गैर मुस्लिम है मगर मुसलमान से दम करवा रहे हैं, सुकून मिलता है इनको। ये खुद बोलते हैं कि हमको इससे फ़ायदा होता है। तो ये कौन से मज़हब के हैं, इनसे पूछें। कह रहे हैं हमें सुकून मिलता है इससे। गैर मुस्लिम है मगर ये कुरानी आयतें अपने ऊपर दम करवाते हैं, कहते हैं इससे हमें सुकून मिलता है। तो इनसे ज़रा पूछें इनका मज़हब कौन सा है। वो क्रिश्चियन है। सही है, सही। ओके, डू यू गो, नाराज़ तो नहीं होगा? पूछ ले इनसे, बोले आप लोग चर्च जाते हैं? चर्च जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं? Amin kama ni mtume wa Mungu sio? क्या है? हाँ उनसे हाँ बोले मुस्लिम भी तो उनको पैगंबर मानते हैं हज़रत ईसा को। Sema sisi Waislamu pia
Neshimun bana wa Yesuni tumewa mche. उनसे बोलो कि बस इतनी बात कर दें कि कुरान भी अल्लाह की किताब है, कभी उसको भी पढ़ें, ठीक है ना? कभी नहीं yo Quran pia ni kitabu ya Mungu. बोलते हैं इसमें कोई शक नहीं। हाँ। इसलिए तो यानी मैं तो यानी बाप दादा से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन फिर भी हम जो है कुरान से दवा करवाते हैं। यानी इनको यकीन है कि कुरान अल्लाह की किताब है, माशाल्लाह। तो इनसे बोलो कभी पूरा तर्जमा पढ़ें, ठीक है ना? बोलते हैं इसमें कोई यानी ऐसी आड़ी टेढ़ी बात नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वे बोलते हैं हमारी किताब है ना वो असल नहीं रही अभी, अच्छा, उसमें आड़ा टेढ़ा है, लेकिन कुरान बिल्कुल सीधा है। देख लो भाई, ये क्रिश्चियन है, कह रहा है हमारी किताब अभी असल नहीं रही है, उसमें आड़ी तिरछी बातें हैं, लेकिन कुरान बिल्कुल सीधी किताब है। तो इनका तो कुरान पर माशाल्लाह ईमान है। तो आप कभी तर्जमा पढ़ो कुरान का, ठीक है, अच्छी तरह से। और इनसे बोलो आपको नमाज पढ़ोगे सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून। क्या कह रहे हैं? अभी यासीन पढ़ रहे हैं, बोले यासीन पढ़ रहे हैं। हाँ, हमको पता है कि इससे सुकून मिलता है, लेकिन असल चीज़ है जो पढ़ने वाला है ना उसको यानी ये चीज़ें बतानी चाहिए, वो अपने उसके लिए जो है बेचारा। तो जब सूरह यासीन पढ़ने से सुकून मिलता है तो इनसे बोलो उस पर अमल करने से तो बहुत सुकून मिलेगा। पार्सल करें, पार्सल। यानी जो आपकी सोमा यो ile सूरह यासीन napata ile utulivu sasa, ile Mungu ameacha ile kigizo ile kipata napata utulivu zaidi। हम इस वक्त तंजानिया के करीब एक जजीरा है, वहाँ 5 रुपये का पाकिस्तानी हिसाब से 5 रुपये का टिकट था। 10 मिनट समंदर में सफ़र करके इस जजीरे में आए हैं। इंतहाई खूबसूरत जजीरा है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है। और इस जजीरे की अच्छी बात यह है कि एक अरब ने ख़रीदा हुआ है और उस अरब ने यहाँ इसका नाम रखा है इस्लामिक क्लब, और इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ रूहानी सुकून के लिए आप लोग आएँ। तो यहाँ गैर मुस्लिम भी आते हैं रूहानी सुकून के लिए। वाकई यहाँ बेहयाई की इजाज़त नहीं है, शराब अलाउ नहीं है, तो यहाँ गैर मुस्लिम भी आते हैं। ये देखने, ये जो ब्लैक कलर का बेचारा आदमी खड़ा हुआ है ये भी क्रिश्चियन है, और ये बंदा भी क्रिश्चियन है जो कुरान की आयतें पढ़वा के दम करवा रहे हैं अपने ऊपर। ये मुसलमान है, ये सूरह यासीन पढ़ के इस पर दम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें कुरान जब हम पर दम होता है तो हमें उस पर सुकून मिलता है। तो और ये जो अभी इससे इंटरव्यू लिया मैंने, ये भी कह रहा है कि मुझे यकीन है कि कुरान अल्लाह की किताब है, और मैं क्रिश्चियन हूँ मगर तौरात में इंजील में काफ़ी तहरीफ हुई है, बाइबल में, तो उसमें बहुत कुछ दाएँ बाएँ हैं। जी हाँ, हमने इनको इस्लाम की दावत दी है, ऐसे डायरेक्ट दावत नहीं दी जाती भाई। इस तरह मैंने इनको, हम लोगों ने कहा है कि भाई कुरान का आप तर्जुमा पढ़ें, और सूरह यासीन दम करने से इतना सुकून मिल रहा है आप लोगों को, तो पढ़ने अमल से ज़्यादा सुकून मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं किसी को तबलीग की जाती। मुसलमान हो जाओ, वो फिर ज़िद में आ जाते हैं। अच्छा भाई, अभी हम जाएंगे, अभी कहाँ जाएंगे? इधर स्कूल भी है, नमाज पढ़ेंगे, फिर जी। पुरानी मस्जिद देखेंगे। यहाँ एक 700 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको ज़रा तंजानिया की तारीख बता दूँ। सबसे पहले मैं बात बताऊँ, कल रात मेरा बयान हुआ है, इन्हीं कालों में बयान हुआ है, इन्हीं के मकामी लोगों में बयान हुआ है, जिसका तर्जमा भी साथ साथ होता रहा है। वो बयान इंशाल्लाह हम अनकरीब अपलोड कर देंगे, वो आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा। असल में यहाँ बयान करने के लिए आया हूँ, घूमने फिरने नहीं आया। ये घूमना फिरना ग्रेवी में हो रहा है। यहाँ काफ़ी सारे बयान, हर डेली बयान हो रहा है यहाँ पे। आज मरकज़ में बयान है, तबलीगी मरकज़ में शब जुम्मा है ना, वहाँ बयान रखवाया आज इन लोगों ने, लेकिन वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। ये आप देख सकते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे साथ, तो ये भी लाइव चला रहे हैं। आप और सब्सक्राइब करें और अपने चैनल पे यहाँ की तारीख ये है कि यहाँ सबसे पहले अरब लोग आए थे, ताजिर, तंजानिया में। उन्होंने कई साल यहाँ पर हुकूमत की है, जिसकी वजह से इनकी ज़बान में अरबी अल्फाज बेतहाशा हैं। यानी ये मुलाकात के वक्त बोलते हैं मरहबा, और आपकी तबीयत कैसी है, तो हालत कैसी है, तो उसको बोलते हैं, अबे क्या बोलते हैं उसको, पीकी हाली भाईजान, उसको क्या बोलते हैं, पीकी हाली, वीपी हाली। हाल का लफ्ज़ जो है ना अरबी का है, हाल, कैसा हाल है आपका, हाली, या लगा देते हैं। बहुत सारे अल्फाज अरबी के इनमें। फिर अरबों के बाद यहाँ पर हुकूमत की जर्मन ने,
बहुत जुल्म किया इन लोगों के ऊपर। फिर जर्मन से ब्रिटिश ने इनके पर हुकूमत की, और ब्रिटिश के बारे में लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश ने यहाँ की तारीख मस्त कर दी। जो जुल्म ब्रिटिश ने इन लोगों पर किया, इनको जंजीरों में डाल के कैद किया इस कौम को, और बहुत ज़्यादती की, मगर उन्होंने हिस्ट्री को चेंज किया। यहीं के मकामी आदमी ने बताया कि हिस्ट्री को चेंज उन्होंने ऐसा किया है कि वो सारे जुल्म जो ब्रिटिश ने किए वो मुसलमानों के खाते में डाल दिए, और फेक तस्वीरें बनाई कि अरब लोग जो हैं इनको जंजीरों से बांध रहे हैं, घसीट रहे हैं। हालांकि ये काम ब्रिटिश ने किए थे, मगर उन्होंने फेक तस्वीरें बना के अभी जो नई नस्ल है उसको ये पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ मुसलमानों ने बड़ा जुल्म किया, हालांकि ऐसा नहीं था। तो खैर, लेकिन फिर भी यहाँ 50% मुसलमान हैं बेचारे दीन से दूर हैं, यानी मालूमात नहीं है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में उलमा इस तरह यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ ये आप दाद देना चाहिए इन गुजरातियों को जो इंडिया से आए हैं। सूरती लोगों ने भी बड़ा काम किया दुनिया में, सूरत जो है ना इंडिया का, तो ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं, हर जगह मदारिस बना रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। यहाँ ईसाई मिशनरियाँ बहुत काम कर रही हैं, कादियानी भी और दूसरे बातिल फ़िरक़े भी, जो रवाफ़िज़ वगैरह टाइप के लोग हैं, मुतज़िली टाइप के, वो लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। इससे मुर्गी का खाना बनता है, ये लोग पानी से निकाल के बेचते हैं। ये क्या है? ये बस उसका वो है, ये यहाँ के मकामी लोग हैं। ये ग्रीनरी बेतहाशा है, ये वीडियो में नहीं आ सकती, लेकिन इतने सरसब्ज़ बागात हैं। तो ब्रिटिश ने फिर 1961 में इनको आज़ादी दी, और ब्रिटिश जब यहाँ से गया तो यहाँ फिर जमहूरियत आ गई। और जमहूरियत आई है तो उसमें ये होता है कि कभी मुसलमान सदर जीतता है, कभी गैर मुस्लिम यानी ईसाई और मुसलमान, इन्हीं के दरमियान हुकूमत चेंज रहती है। मगर ये कि यहाँ गुर्बत में बहुत है, क्योंकि यहाँ करप्शन बेतहाशा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा डायमंड और सोना निकलता है, गोल्ड। इस मुल्क को तो ब्रोनाई होना चाहिए था, लेकिन उस जो माजी की हुकूमतें रही हैं उनकी करप्शन की वजह से इतनी गुर्बत है कि अभी सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैं आपको दिखाता कि जैसे हमारे यहाँ गधे होते हैं ना, जो पूरी गधा गाड़ी वज़न डाल के खींच के ले जा रहे होते हैं, इस तरह इंसान है जो गधा गाड़ी में आगे लगकर एक गधा गाड़ी को खींच के ले जा रहा है। यानी इतना वज़न उठा के वो जो है ना रेडी में बहुत ज़्यादा वज़न उठा के लाद के जा रहा है। जो इंसान है, यानी इंसान होके वज़न ऐसे उठा रहा है जैसे जानवर उठाते हैं। तो ये गुर्बत का आलम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बीपी क्या है? बीपी हाली, बीपी हाली। जमाल, क्या नाम है? जमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह, हुस्नो जमाल। मुस्लिम जमाल नाम है, मुस्लिम ही होगा माशाल्लाह। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाल्लाह, कलमा पढ़ते हैं। यस, इंग्लिश जानते हैं ये? Tulienda Ngorongoro pia wamefurahi sana. Ngorongoro. Mbuga wanyama. Sasa क्या ये इसका बताएं, ये है ना वो ये क्या है? निकाल दिए। ये फिश की खुराक बना रही नहीं है? नहीं, उसकी मुर्गी की मुर्गी बोरी जो है ना वो 2500 में बेचते हैं। अच्छा। यानी आपका 140 unafahamu ya nini? चकुला या कुकू से, Huko sasa. यानी फैक्ट्री वालों को बेचते हैं। पूरी बोरी जो है वो $1 की है। तो यानी मुर्गी की फीड कैसे बनाते हैं ये लोग यहाँ? उसमें मिक्स करते हैं ना। ये तो पत्थर हैं सारे। हाँ, तो इन पत्थरों से क्या निकालते हैं? ये पत्थर में वो यानी वो होता है ना, सॉल्ट भी होता है, हाँ, और नमक। मच्छी का भी थोड़ा वो टेस्ट होता अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, ये भाई से भी मुलाकात करते हैं। अच्छा, इनमें अच्छी खासियत ये है कि रमज़ान के रोज़े सब पूरे के पूरे रोज़े रखते हैं। ये रोज़े कोई भी नहीं छोड़ता यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल? बीपी हाली, नोम नाम इसम जी ना, naitwa je? Said Khatib. सईद खतीब, खतीब, माशाल्लाह माशाल्लाह। Sehemu kubwa huyu Sheikh Kuba Pakistan. ana madrasa kubwa pale. tunahitaji msaada, madrasa yetu haijakamilika। कि देख लो यार, सोने के यहाँ काने हैं बहुत ज़्यादा और हीरा निकलता है, मगर कौम की गुर्बत देखो। वज़न उठा उठा के मैंने देखा यहाँ गरीब लोग रेडी में आग, जैसे हमारे यहाँ गधे होते हैं ना, वो वज़न उठा के जा रहे होते हैं, ऐसे बेचारे इंसान वज़न घसीट रहे होते हैं। इसी वजह से यहाँ चोरियाँ भी बहुत हैं। मोबाइल अभी हम जब शिप में आ रहे थे तो मोबाइल लोगों ने मना किया नहीं निकालना, कोई छीन लेगा। अभी यहाँ ज़रा किनारे पर हैं तो इनकी नीयत तो ख़राब नहीं हुई, लेकिन ये हमें अच्छे भी लग रहे हैं कि उम्मीद है ये नहीं छीनेंगे। तो ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े जंगलात हैं जिससे गुजर के हम आए हैं। अभी
खूबसूरत। कल का बयान अपलोड हो जाएगा, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। तो रमज़ान के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह सब रखते हैं यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ हुकूमत की करप्शन है, रही है। आपका कह रहे हैं कुछ बेहतर, अब जो अब नया सदर आया है वो कुछ बेहतर है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि यहाँ आप जितनी चाहे शादियाँ करें अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई की जाती है। तमाम बीवियाँ आपकी रजिस्टर्ड होंगी जब आप जितनी मर्जी शादियाँ करें। जी सही है। मदरसा भी है, स्कूल भी है उसमें। अच्छा, पुरानी मस्जिद। ये मदरसा स्कूल किसने बनाया है यहाँ पे? ये कोई है उधर, उनका नाम तो पता नहीं। देख लो यार, यहाँ भी मदरसे बने हुए हैं यहाँ से माशाल्लाह। जो काम करने वाले हैं वो करते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं इन लोगों की खुराक क्या है, ये खाते क्या हैं ये लोग? ये कसावा बोलते हैं, कसावा और मकई का आटा। ये बहुत इनकी सादा खुराक है, ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें नहीं खाते ये मज़े। डालते और कसावा और मकई का आटा। मकई का आटा। कसावा क्या होता है? कसावा एक वो यानी जड़ें होती हैं। हेलो, हाँ हाँ उड़ी गिरगिट गिरगिट गिरगिट। हाँ इंशाअल्लाह बस सही हो। कसावा खाते हैं, कसावा। पड़ी नहीं है, निकल कोई जड़ें होती है, जड़ी बूटी। ये बहुत सीधी खुराक है इनकी, उबली हुई सब्जी उबाल के। और गंदम भी नहीं खाते, मकई खाते हैं। उम्रें इनकी माशाल्लाह बहुत लंबी हैं। अब हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, खूबसूरत घने बागात हैं। यूट्यूब चैनल है, अच्छा भाई, सब्सक्राइब करें इनका चैनल। इन लोगों की को बयान, ये आप देख सकते हैं। यहाँ डर नहीं लगता, यहाँ इन लोगों को डर नहीं लगता भाई। इनको किससे डर लगेगा? लोगों को इनसे डर लगता है। ये ऐसी बात होगी जैसे आप कह रहे हैं जिन चुड़ैल भूत को डर नहीं लगता इंसानों से। हमें, आप हमसे पूछें कि आप लोग को यहाँ डर नहीं लग रहा? अच्छा भाई, आर दे मुस्लिम? यस, यहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों तरह के लोग हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, फिर ईसाई हैं। और यहाँ जितने मुसलमान हैं ना पूरे तंजानिया में, एक ही फ़िक़्ह है इनका, सब शाफ़िई हैं। फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो करते हैं। घड़ियों का टाइम बड़ा अजीब है यहाँ पे ना। यहाँ ये जो स्टैंडर्ड टाइम पूरी दुनिया में चल रहा है ना, उसको नहीं फॉलो किया जाता। अजीब है, यहाँ पर तारीख चेंज हो जाती है मगरिब के बाद। और मगरिब जैसे ही होगी 12 बजना शुरू हो जाएंगे। यहाँ घड़ी, मस्जिदों में घड़ियाँ लगी हैं। बड़े हैरान हो रहे थे यार, ये कैसा टाइम लिखा हुआ है। तो अरब ने जो टाइम यहाँ फिक्स किया था ना, क्योंकि इस्लाम में मगरिब के बाद डेट चेंज हो जाती है, उस हिसाब से घड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे। मदरसा कौन बयान हजरत टाइम क्या हुआ है? मोइन खान व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। फरीद, और ये कौन है भाई? फरीद शक्करवाला। मुफ्ती साहब मरकज़ का ऑडियो बयान अपलोड करते हैं। मरकज़ में बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है इंडिया में। यहाँ तबलीग वालों ने बड़ा काम किया है। नेट किस सिम से चलाते हो? नेट पता नहीं कौन सी यहाँ की ज़बान में नाम है उस सिम का। वोडाकॉम। ये क्या कह रहे हैं भाई? ये भी तंजानिया में है जी। हाँ, मकाम हाजी सेट। क्या इसका नाम है? हलीसी मकाम हाजी सेट। इतना लंबा नाम। असल ज़ांज़िबार के हैं ये, मैंने बताया ना। अच्छा। वो जो उन्होंने रखा है काम वाला, हाँ। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सालेह जी अल-मिस्करी। उनका नाम क्या है? डॉक्टर सालेह नाम है। सालेह अल-मिस्करी। डॉक्टर सालेह अल-मिस्करी, जिन्होंने इस उनकी जजीरे जगह पे बीच पे मेहनत की है। और देख रहे हैं बहुत सुकून है यहाँ पे। ऐसा सुकून महसूस हो रहा है, बेहयाई नहीं है और इंसानों से दूर है, बिल्कुल आबादी से दूर है। वाक़ईतन रूहानी सुकून के लिए किसी ने आना हो, इधर आए। और मौसम बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है, बारिशें बहुत होती हैं, तो इधर मंजी डाल के लेट जाए। खुला खाए थे नंगा ना आए, तो सुकून बहुत है। ये भी मेरी तरह हो गया। अब देखो मेरे साथ घूम घूम के ये जो रज़ीन है ना, रज़ीन नाम है ना, मौलाना रज़ीन, ये मदरसे में पढ़ रहे हैं। ये भी मेरी तरह हो गए हैं अब। चलें, अभी कहाँ जाना है? नमाज़ पढ़ने।
जी नमाज पढ़ने जा चलें जी, फिर इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा लोगों के कमेंट्स पढ़ लूँ, मैं सलाम दुआ कर लूँ। ठीक है, गाड़ी खड़ी है किधर? पैदल गाड़ी में जाना है? तो ये इस्लामिक बीच हमने आपको दिखाया, और इस्लामिक बीच के बीचों बीच हम इस वक्त मौजूद हैं। हवाई कौन सा यूज़ करते हैं? क्यों भाई छिनवाओगे क्या? बताओ जिस बहरी जहाज के अच्छा मुफ्ती साहब इंडिया का कभी। ये उसी जगह अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। जरा मस्जिद तो ये नहीं थी जो पीछे गुजर गई? वो 700 साल पुरानी मस्जिद में जाएंगे? उधर तो नमाज नहीं होती, अच्छा, लेकिन उसके करीब जो है ना, देख लो 700 साल पुरानी मस्जिद है मगर नमाज नहीं होती वहाँ। हम नमाज वहीं पढ़ते हैं ना। इधर तो लोग नहीं होते ना। 700 उसमें, हाँ उसमें पता नहीं, देखते हैं। अगर हम आज पढ़ ले तो क्या है, बिल्कुल पढ़ सकते हम वहीं नमाज पढ़ेंगे उस पुरानी मस्जिद में। इंशाल्लाह नमाज पढ़ लेंगे। कितनी देर में पहुँचेंगे वहाँ हम? 5 मिनट में हम पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। 700 साल पुरानी मस्जिद, पता नहीं उधर लिखा हुआ है। उधर लिखा हुआ है एग्जैक्ट कितनी पुरानी है वो वहाँ लिखा हुआ है। इंशाल्लाह लिखा हुआ हम आपको दिखा देंगे। अच्छा भाई, हाँ ऐसा ना हो 500 निकले, 200 का फिर जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा भाई, 80% 20% वो छोड़ता है। अच्छा मेरे भाई, कल यहाँ के मकामी लोगों में कालों में बयान हुआ है, तो वो अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े शौक से सुना इन लोगों ने, और सवालात भी पूछे आखिर में। वो सवालात तो रिकॉर्ड नहीं हो सके, जिस कश्ती में हम जा रहे हैं अब उसी जजीरे लेकिन हमें अंदाज़ा हुआ यहाँ के मकामी लोगों में दीनी जज्बा माशाल्लाह बहुत है। पर हमने तस्वीरें निकाली तो मोहम्मद और अहमद से मिले। अच्छा भाई, कम इन गुजरात, मोदी बुलाएगा तो आएंगे। हम गुजराती के साथ ये गुजराती हैं, गुजराती बोलता है। कच्छ मेमन है, मेमन गुजराती मेमन। रमजान साहब ये व्हाट्सएप की कॉल आती है तो सलामा जिन अला कुनानी। देख रहे हैं बहुत बड़ा जजीरा है, बड़ा खूबसूरत। ये तो कुछ भी ग्रीनरी नहीं है जो हम रास्ते में देख कर आए ना, घने घने बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। और ये यूएसए ने इनसे खरीदने की बहुत कोशिश की है। यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर यूएसए खरीद लेता तो फिर हम इतनी आराम से यहाँ घूम नहीं सकते थे, बहुत महंगा टिकट होता है यहाँ का। अब हम मुफ्त में घूम रहे हैं। अब हम मुफ्त में घूम रहे हैं, फ्री पॉकेट में। सिर्फ 5 रुपए पाकिस्तानी हिसाब से हमने दिए, जो यहाँ की करेंसी के हिसाब से 5 रुपए बनते हैं। सलाम से मशहूर जजीरा की गंगोनी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक शॉपिंग का ताल्लुक है ना, जितनी सस्ती शॉपिंग पाकिस्तान में है इतनी कहीं भी नहीं है दुनिया में, जहाँ तक मैं गया हूँ। ये सेकेंडरी स्कूल है और हिफ्स भी कराते हैं यहाँ, कॉलेज। और पाकिस्तान में जो आपको क्वालिटी चीज़ों की मिलेगी वो भी नहीं मिलेगी कहीं भी। हर किस्म का माल है पाकिस्तान में, 2 नंबर भी, 1 नंबर भी, दरमियाना भी। कराए जाते ये देखो स्कूल खोला हुआ है यहाँ, इन बच्चों से भी हम इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह पूरा बच्चियों ने स्कार्फ पहने हुए हैं, पूरा प्रॉपर ड्रेस है बच्चियों का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम Vijana वालेकुम। alienu jioni kidogo, huyu shekhe Kuba ametoka Pakistani kidogo, nataka interview yenu। वालेकुम सलाम। आ जाओ। इनको बिल्कुल पूछे आप। हाँ हाँ आ जाओ, नीचे Where are you going? अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम हाँ सब नाम क्या है? नाम जीना लाको रहीम, नाम रहमान, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अयूब, खैर खैर, इनका नाम जिन अला कुनानी। सुफियान। सारे पाकिस्तानी नाम है। तारिक राजा। हाँ? तारिक, हुई भी तारिक राजा। ओ वालेकुम सलाम, हम भी तारिक। तारिक रजब। मूसा। मूसा, क्या बोल रहे हैं? नासो। नासो, नासो। इस्लाम, मुस्लिम, हाँ मुस्लिम। मुस्लिम। No, no, huyu shekhe What are you reading? ametoka आप लोग, अबे भाई तुम आगे तर्जमा करो यार, तुम किधर बैठ गया? इधर आओ। इस चीज़ का अच्छा ठीक है। What is this? Show me. किस सवाल? You have wrote. बोलो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ कब से रह रहे हैं? You have ये written. कौन सी जबान है? ये Swahili जुबान है। English. सुहेली जबान। यहाँ की जो मकामी जबान है सुहेली है, और ब्रिटिश के आने के बाद उसका रस्मुल खत जो है ना वो इंग्लिश बना दिया था इन्होंने। पहले अरबी हुआ करता था, जैसे टर्किश का रस्मुल खत पहले अरबी था ना, जैसे उर्दू लिखते हैं इसी तरह बाद में चेंज किया। तो यहाँ कभी ऐसे ये हाफिज अल कुरान हाफिज
Ebu soma kidogo nani na soma Qurani vizuri hebu. Naomba. Qurani. Soma basi. Nani soma mzuri. ये अरब की मेहनत है। यहाँ पे देखें स्कूल बनाए इन बच्चों के लिए, बहुत बड़ी Tutafurahi. Huyo. ये कुरान पढ़ता है। माशाल्लाह कुरान सुनो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। والتين والزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. माशाल्लाह كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. माशाल्लाह إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। इनको कुछ पैसे दे दें। माशाल्लाह। ये लो माशाल्लाह। नहीं ये हदिया है, हदिया गिफ्ट। तारिक रजब। तारिक रजब नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रजब शाबान रजब रमजान। उर्दुगान। रजब 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 भी अच्छा नाम। जैसे यानी ना इसके माथे पे वो नमाज का वो है। नमाज का निशान देखें इसके माथे पे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो कितना बड़ा सदका जारिया होगा जिसने ये स्कूल बनाया इस जंगल में, इतनी बड़ी बात। और कितना इन लोगों को तालीम दे रहा है। वो ये अरब है ना मोहम्मद सालेह, नहीं, ये वो अलग है। ये अलग है। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत दे और उसके लिए ये सदका जारिया बनाए। तो मुसलमानों को इबरत हासिल करो। अली मूसा। हाँ ये यहीं का। मस्जिद। तो इबरत हासिल करो को अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करो। शादियों में उड़ाते हैं, लाखों रुपए उड़ा देते हैं शादियों में, जहेज में, गलत रसूमात में। ये चीज़ें बनाओ। देखो इन ऐसे पसमानदा इलाके में जाके स्कूल खोला है, बच्चे को दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। लड़कियां भी वो सब बच्चियां भी फुल हिजाब में माशाल्लाह। दी दार सलाम इस्लामिक क्लब। आपको सलाम किया हुआ है। क्या हाल है? दाबिश ताबिश अदनान आप ऐसे इस्लामिक स्कूल पाकिस्तान में भी खोलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत अच्छा एक कॉलेज नुमा स्कूल इसके अंदर स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम उनके उससे मिल सकते हैं। किससे? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से। हाँ चलें मिलते हैं। साथ कराम भी हैं, हमें इजाज़त देंगे नहीं? साथ कुछ पूछते हैं। के चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, गाड़ी के अंदर जाएं। आए हम कोशिश करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात करें, मज़ीद रिपोर्टें तलब करें। पहले उतारे नहीं, पहले इजाज़त ले ली। हाँ नहीं, हम तेरा अभी वीडियो को हमने साइड पे रखा हुआ है, ऐसा ना हो। नीम के दरख्त बहुत हैं यहाँ पे। हम जरा कैमरा साइड में किया हुआ ताकि नाराज़ ना हो कहीं लोग। अस्सलाम वालेकुम। इनसे पूछ रहे इजाज़त लेने के वीडियो। तारिक मसूद Karachi, Pakistan. Tunatengeneza kidogo ni wageni wetu, nataka kidogo information. Bwana kawaida tu, maana watoto ngapi anasoma nini, hii hapa मुज़ाकरात हो रहे हैं। ameshangaa sana yani hapa yani kabisa ndani ni sala la kiofisi nyie nasoma hapa क्या ना सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो बना रहे हैं लोगों। naweza kwa video बोलते हैं पहले ऑफिस में इजाजत ले ऑफिस में इजाज़त लेनी पड़ेगी। तू हलाई है तो गाड़ी ऑफिस कहाँ है? गाड़ी हलाई है तो हलाई सकने ये देख लो यार, एक ही वक्त में मेमनी ज़बान भी चल रही है, गुजराती भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, और यहाँ की सुहेली ज़बान भी चल रही है, उर्दू भी चल रही है। ये देख लीजिए करीम भाई हैं, इतनी ज़बानें बोल रहे हैं, पता नहीं इतनी ज़बानें कहाँ से लाए हैं। ये रज़ीन बच्चा है, ये याकूब भाई का क्या है भाई? याकूब भाई रिश्तेदार है, बस हमारे कमिटी। हाँ, तो इन्हीं के घर हम ठहरे हुए हैं, और ये पाकिस्तान में पढ़ता है। ये कह रहे थोड़ा सा ना उतारे यार। नहीं यार, ये खवाती बच्चियों का है, अच्छा नहीं है। वही ना रहने दो, तो आ जाए बाहर आ जाए। ये कैमरा हम नहीं यहाँ कर सकते, बच्चियों का स्कूल है, मुनासिब नहीं है, अगरचे सब स्काफ में है। मुफ्ती साहब यहाँ पे एक कमेंट है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का लाइव शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उधर हो रहा है क्या ना, यूट्यूब पे हो रहा है।
वही ना हो गया है तो कह रहा है अब मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस पे जाओ, इसको बोलो। हाँ टीचर्स पे जाए मना कहता चाहता छोकरी में जाना है। हाँ नहीं, अच्छा नहीं है। बहरहाल आप बस इस स्कूल का बाहर से मंजर देख लें, माशाल्लाह ऐसे इस्लामिक स्कूल होल सेल के हिसाब से पाकिस्तान में खोलने की ज़रूरत है, और ताजिरों को चाहिए कि वो अपना पैसा खर्च करें इन चीज़ों पे। मदारिस की भी ज़रूरत है, स्कूलों की भी ज़रूरत है। मदारिस में हर आदमी नहीं आता, स्कूलों में तो सब बच्चे स्कूलों से गुजर के जाते हैं। अभी ये हमारे यहाँ जो मॉडर्न स्कूल हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी नई नस्ल का। ना बाप से बात करने की इन बच्चों को तमीज़ है, ना माँ से बात करने की इन बच्चों को तमीज़ है, और एजुकेशन भी नहीं है। सिर्फ इंग्लिश सीख लेते हैं तो माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा हो गया है। ये देखिए ये बाबर अली। और ये जो हमारे स्कूल है ना, इनमें एक बड़ी गड़बड़ ये भी है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े स्कूल हैं जिनको लोग कहते हैं माशाल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट है, इनका इतना अच्छा रिजल्ट इसलिए होता है कि ये एडमिशन ही उन बच्चों को देते हैं जो पहले से पढ़े लिखे होते हैं। ज़हीन बच्चों को एडमिशन मिलता है और देख लेते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो बच्चा अपनी मेहनत से वो टॉप करता है और नाम स्कूल का इस्तेमाल होता है। एक सेकंड थोड़ा सा, तो बच्चा अपनी मेहनत से वो पढ़ता है और नाम जो है ना स्कूल का इस्तेमाल होता है। हमारे बच्चे ने जो है ना टॉप किया है। तो ये सब ड्रामेबाजी बिजनेस हो रहा है स्कूलों के नाम पे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो है वो ऐसे स्कूल खोले जाएं। अब देखो ऐसे जंगलों में लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं और कैसे तहजीब सिखाई है बच्चों को। ये वाला जो बीच है ना, ये मुझे लग रहा है वो उस इस्लामिक क्लब की हुदूद से बाहर है। ये लिखा हुआ उसका कब बनी है। ये दूसरा किस्म का बीच आ रहा है, क्योंकि यहाँ गोरे घूम रहे हैं और गोरे गोरियाँ यहाँ घूम रहे हैं और उनका लिबास वही। ये लिखा हुआ है कब बनी है मस्जिद। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है? ये मस्जिद है जी, आपको हम दिखाएं, सदियों पुरानी मस्जिद है। अरब ने बनाई थी ना ये, जब अरब यहाँ हुआ करते थे। कहाँ लिखा हुआ है? 1017 है ना? 1017। ये 1017 ईस्वी है या हिजरी है? होगा ईस्वी। पूछे इनसे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अलिया। सदियों पुरानी मस्जिद है ये। कहाँ बनाई है देखें मस्जिद। क्या कह रहे हैं? इंग्लिश है। इंग्लिश, यानी इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि ये 1000 साल पुरानी मस्जिद है। ये कह रही है ईस्वी तारीख लिखी हुई है, 1000 years ओल्ड। नारियल के दरख्त देखो यार, बहुत है नारियल यहाँ पे। ये लोग अपने बीचेस पे कितनी मेहनत करते हैं, ऐसा उसको सजाते हैं, और हमारे बीचेस का हाल देखो यार। जरा अंदर से भी मस्जिद दिखा दें। यहीं इंशाल्लाह हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे आइए, लोग भी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लाइव आया हूँ मैं। ओ भाई, मस्जिद के अंदर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। क्या है, तंजानिया में हो या कहीं और हो। महफूज झांसी साहब, आप अभी तक इसी झांसे में हैं कि मैं कहाँ हूँ। चलें, मेरा ख्याल है काफ़ी आज के लिए इतना। फिर अगर कोई नई चीज़ नज़र आई तो इंशाल्लाह हम लाइव होंगे। कल का बयान ज़रूर सुन लीजिएगा, यहीं के मकामी लोगों में हुआ है, अपलोड हो जाएगा। अपलोडिंग में बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि वो भारी भरकम फाइल बनी है। अच्छा भाई, कल जुम्मा बयान होगा। मैं तो यहाँ हूँ, यहीं पर जो बयानात होंगे वो हम अपलोड करते रहेंगे। कुछ बयानात तो अपलोड हो रहे हैं, कुछ अपलोड नहीं हो रहे। तो पहली मुफ्ती साहब कार आप चलाएं। मुफ्ती साहब आप माशाल्लाह वीडियो बनाते हैं। रुकिए मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन।
मोदी साहब इंडिया आने का क्या इरादा है भाई? भोला है यार, इंडिया में मोदी बुलाएगा तो आएंगे। हम इस वक्त तंजानिया में एक बीच में हैं, जो एक जजीरा है, तो पानी का सफ़र करके आए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा सफ़र किया हमने पानी का। 5 रुपये पाकिस्तानी हिसाब से टिकट था उस जहाज़ का। ये आपको इंग्लिश में बताएगा ये यहाँ क्या पढ़ते हैं, हाँ वो इस्लामिक स्टडीज वगैरह सब बोलेगा। यस, क्वासाउटिंग जोर से बताएं बताएं। We study secular subjects and religion subjects of Islamic. यस, और सेमा इस्लामिक सब्जेक्ट में लोगों से व्हाट डू यू रीड इन इस्लामिक सब्जेक्ट्स? Islamic subjects. It's the first of all study Arabic language. माशाल्लाह लाउडली प्लीज। loudly sauti nguvu. Arabic language. Mabilioni watu wanakuona sasa hivi kwenye kamera. Okay. First of all study Arabic. 300 people are watching you 300 and Kutoka kwa milioni sasa. and millions people will watching you inshallah. We study Islamic Na studies. wewe umetoka wapi? Vipi umekuja kusoma? Unakaa wapi? I'm from Dar es Salaam, from Temeke district, and I'm here since January. I came here for बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं आप, इनसे बोलें, आप तर्जमा करें इनका, इन्हीं की ज़बान में पूछें और तर्जमा करेंगे लिए। देखिए ये हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। इस्लामिक सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू यू रीड इन इस्लामिक सब्जेक्ट? fiqh. फ़िक़ा। sauti nguvu. फ़िक़, विच फ़िक़ा, विच काइंड ऑफ फ़िक़ा? Shafi. शाफ़ी, हम्बली, हनफी, मालिकी, Shafi. शाफ़ी। Shafi. गुड गुड गुड। Mashallah. शाफ़ी फ़िक़ा पढ़ते Na हैं Quran, एंड unajua kusoma Quran? Soma aya yoyote and Quran, mashallah. तफसीर ऑफ कुरान। ये कुरान पढ़ेगा अभी। Do you read? mashallah. Read कुरान किdogo. Some, Bismillah. please recite some ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. MashaAllah, MashaAllah. Unahifadhi Quran? Do you read And the Quran? books of hadith, which Quran hifz भी कर रहा है? कितना? Quran. Ngapi? Juzu. Juzuu moja. Juzuu sita. छह पारे याद है। 6 पारे ज़बानी याद हैं। और हदीस में कौन सी किताब पढ़ते हैं? Hadis, nasoma hadis. Hadisi. Kitabu gani? Kitabu tofauti sababu kitabu बोलता है मुख्तलिफ किस्म की किताब है। मुख्तलिफ किताबें हदीस की। ठीक है, माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है चलो साओ। ओके, जज़ाकुमुल्लाह, नाइस टू मीट यू। दाढ़ी भी है देखो माशाल्लाह इसकी। तो ये दीन दुनिया दोनों पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई, मसूद साहब हमारे साथ कर इख्तलाफ कब ख़त्म होगा? इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हनफी शाफी इख्तलाफ कोई इख्तलाफ नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है, ये इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ जब होता है जब आप बोलो ये गलत है, हम सही हैं। वो देखो नमाज हो रही है, बच्चे जमात करा रहे हैं। स्कूल के बच्चे जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। वो सजदे में चले गए, ये आ गए। देख रहे हैं आप लोग, स्कूल में बाकायदा बच्चे जमात से नमाज पढ़ाते हैं। सजदे में गए हुए हैं अभी। माशाल्लाह अब्दुल सत्तार साहब आपको देख रहे हैं मस्कत वाले। अब्दुल सत्तार भाई खैरियत से हैं आप? ये देख रहे हैं आपके मोबाइल से वीडियोस बन रही हैं सारी। ये इनके देख रहे चैनल हैं पे देख रहे हैं अब्दुल सत्तार साहब आपको लाइव देख रहे हैं अभी। सत्तार भाई का मोबाइल ही तो है जिससे सारी वीडियोस बन रही हैं। अच्छा उन्हीं का हाँ, है। ये सत्तार भाई मस्कत वाले। देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो लाइव करना चाहते हैं, उनको इनवाइट करूं? अच्छा भाई, आप यहाँ शाफ़ी के तरह नमाज पढ़ेंगे। हम यहाँ इमाम जो शाफ़ी इमाम है उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आजकल का इख्तलाफ ख़त्म करने का ये तरीका बिल्कुल भी गलत है कि सबकी नमाज़ें एक जैसी हो जाएं। ये तो सहाबा के दौर से थोड़ा बहुत, नबी के जितने तरीक़े थे अल्लाह ताला ने उम्मत में महफूज किए हैं, जितने तरीक़ों से नबी ने नमाज़ पढ़ी। ये देखो नमाज़ पढ़ने बच्चे। तो इख्तलाफ ये है कि सबको दुरुस्त समझा जाए, रफ़ुल यदैन करने वाले को भी, ना करने वाले को भी। देखो जमात से नमाज हो रही है। बच्चे जमात से नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम एक
मुफ्ती साहब आपको सलाम आ रहे हैं। कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम भाई। सत्तार भाई कहाँ है यार? सत्तार भाई आपको लाइव देख रहे, वो कुछ जवाब नहीं देते अच्छा लाइव में। हाँ तो वो इंशाल्लाह सत्तार भाई को उनका मोबाइल तो दिखा दो। हाँ ये सत्तार साहब का मोबाइल है, लाइव देख रहे हैं वो। अब्दुल सत्तार सारी वीडियो इन्हीं के मोबाइल से बन रही है सत्तार भाई के। वो देख रहे हैं, अभी हंस भी रहे होंगे। सही है सही है। अच्छा मेरी बात कराओ यार, मुफ्ती साहब अभी लाइव आए हुए हैं। कौन लाइव आया हुआ है? आप चले फिर ठीक है भाई, अज़ान हो रही है, अज़ान का भी टाइम है। इस्माइल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दुआओं में याद रखें आप लोग और दुआ करें अल्लाह ताला इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब करे, पूरी दुनिया के मुसलमानों की अच्छे की रिपोर्ट रखे। अभी हमने देखो यहाँ एक ईसाई से इंटरव्यू लिया था, कितनी अच्छी बातें कर रहा था, है क्रिश्चियन मगर वो कह रहा है कि सूरह यासीन पढ़ के मुझ पे दम करते हैं तो मुझे सुकून मिलता है, और कह रहा था कि ये जो हमारी आसमानी किताबें ये तहरीफ शुदा हैं। अभी हमने इसी में लाइव इंटरव्यू लिया उसका, आप लोग देख लीजिएगा पूरी वीडियो ये जो बन रही है। और कह रहा है कि यहाँ समंदर पे आते हैं वो सूरह यासीन का और यहाँ के इमामों से, जो मस्जिद के इमामों से दम करवाते हैं, और कहते हैं हमें जो है ना इससे सुकून मिलता है कुरान जब हम पे दम पढ़ के पढ़ा जाए। और कह रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, हम मानते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला इनको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया बहुत प्यासी है लेकिन कोई तमीज़ से सही तरीके से तबलीग करने वाले लोग मार्केट से शार्ट हैं। तो अगर हम लोग ज़रा मोहब्बत से और तमीज़ से इन लोगों में तबलीग करें और हिकमत और मसलत के साथ, तो दुनिया प्यासी है। तो हम जहाँ भी गए हैं लोग हकीकत ये है कि इस्लाम को तरस रहे हैं। मैंने वो जो जंगल की वीडियो दिखाई थी, तो हमारे साथ जो फ़िरोज़ ख़ान गए थे, वो फ़िरोज़ ख़ान जो थे ना असलन पठान है, 300 साल पहले यहाँ पर आए थे। उन्होंने बहुत सारे उन जंगली लोगों को मुसलमान किया है और इसी नीयत से उन्होंने उनकी ज़बान सीखी। आप अंदाज़ा लगाओ कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं बहुत आसानी से मुसलमान हो जाते हैं ये, क्योंकि एक खुदा पर तो पहले से ईमान है। तो ये बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम हिजरत करें, सफ़र करें, दुनिया में जाएँ और इन लोगों को तलाश करके इन तक इस्लाम की दावत पहुँचाएँ। यहाँ इदारे बनाएँ, दावत पहुँचा के आ नहीं जाएँ हम, बल्कि मदरसे बनाएं, स्कूल बनाएं। जो दुनिया ने स्कूलों के ज़रिए मेहनत की, अपने नज़रियात का प्रचार किया, मुसलमान जो है ना उसका तरीका का कार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो तरीका यही होता है कि आप दुनिया में स्कूलिंग सिस्टम, मयारी स्कूलिंग सिस्टम का जाल फैला दें और कुछ मदारिस भी बनाएं ताकि जो 100% दीन की तालीम हासिल करना चाहता है वो 100% तालीम हासिल करके आलिम मुफ्ती बने। और बहुत से लोग जो है ना स्कूल में जाएं, वो ठीक है आलिम मुफ्ती नहीं बने लेकिन बेसिक इस्लामी की ज़रूरी मालूमात उनके पास होनी चाहिए। बच्चियां वहाँ पे हिजाब सीखें, हया सीखें। अब्दुल सत्तार तो ये सब वॉइस नहीं आ रही। अब्दुल सत्तार भाई को वॉइस क्यों नहीं आ रही है यार? ये इधर लिखा है देखें, नो वॉइस। जी हाँ, 300 साल पहले बाप दादा ही आए होंगे, खुद 300 साल पहले आए होते तो उनके ज़माने के तो इंजन बंद हो चुके होते अब तक। ठीक है जी, इजाज़त चाहते हैं। मुफ्ती साहब, शिया का नमाज का तरीका सही है या गलत है? हमारे हिसाब से गलत है, उन्हीं के हिसाब से सही होगा। हम उसको, क्योंकि हम जो कुरान और सुन्नत में वो नमाज का तरीका हमें नहीं मिलता कहीं। ज़ियारत कराओगे? हाँ भाई, कट मत करिएगा। मोदी साहब मेरी ज़मीन के लिए दुआ करें, आमीन, दिल से दुआ है। आमिर अंसारी मुफ्ती साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। मौलाना हमारे लिए दुआ, पाकिस्तान दुआ। वो जंगलियों की वीडियो देख ली आप लोगों ने, जंगल के लोगों की? असल में मैं आपको सही बात बताऊं, वो जो जंगल के लोगों की वीडियो हमने बनाई है, वो उनके घरों में इतना गंद था बेचारों के, गंदा खून पीते हैं वो लोग, मुर्दार खाते हैं, मुर्दार खाते हैं, मरी हुई गाय खाते हैं, मरी हुई गाय। तो मैं उनके सामने ज़्यादा ये बातें नहीं कर रहा था। मैंने कहा ऐसा ना हो कोई तर्जमा करके इनको बता दे, ये गुस्से हो जाएं। लेकिन वो ज़िंदगी उनकी काबिल तरस है। बच्चियों के सर मुंडा के रखते हैं, औरत जवान हो जाती है तो भी उसके सर पे टिंडी रहती है। उस बेचारी को ना जीनत करने की इजाज़त है, ये जुल्म है औरतों के ऊपर भी। और उसकी ज़िंदगी ऐसी तंग होती है, 20-20 औरतों को एक मर्द जो है ना वो बीवी बना के रखता है। तो जाहिर है वो 20 औरतों को जब बीवी बनाएगा तो उन बेचारों के साथ अदल इंसाफ, उन बेचारियों के साथ अदल इंसाफ कैसे होगा? वो 20वीं का नंबर कब आएगा? जब उसके पास मर्द जाएगा और वो जो है ना उसको टाइम देगा, तो वो आप सोचो कि 20 दिन के बाद तो उस बेचारी का नंबर आएगा। और ये भी जब है जब वो अदल भी करते हो। तो ये सारा जुल्म है। तो ये तो पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है कि वो इस जुल्म को ख़त्म करे। तो उसके बाद लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों में शऊर बेदार करें कि क्यों जंगल में शेर, चीते, लोमड़ियों के दरमियान में रह रहे हो। और अपनी नई नस्ल को तुम, चलो बूढ़े हो गए, उनमें तो अकल नहीं है, वो तो उनकी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन वो अपनी रसूमात मुसल्लत ठोंसी हुई है उन्होंने अपने मातहत लोगों पर, खून पिला रहे हैं। और गाय का वो जवाब ही नहीं करते ये, क्योंकि गाय से इतनी मोहब्बत है कि गाय का की मौत इनको बर्दाश्त ही नहीं है।
तो गाय जब खुद मर जाती है अपनी मौत तो रोते हैं और फिर उसी की चमड़ा इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी का मुर्दार गोश्त खाते हैं।